हम बात कर रहे थे क्रिकेट टीम के हवाले से। वनडे सीरीज होगी और T20 सीरीज में पाकिस्तान को जो झटका लगा है उस हवाले से भी बात हो रही थी। आगे आने वाले टाइम में T20 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान आ रही है, एशिया कप होगा, इसके अलावा वर्ल्ड कप भी T20 में ही होंगे। PSL भी अब हो रहा है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट ही इसको कह सकते हैं। जाहिद मकसूद साहब, अब जो आगे आने वाले मैचेस या शेड्यूल लाइनअप है वो T20 के हवाले से ही है, क्या समझते हैं? सिलेक्शन इस कदर बेहतर है, हमने अभी हाल ही में रिजल्ट देखा है न्यूजीलैंड वाला, आप समझते हैं कि सिलेक्शन बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छे प्लेयर सामने आते हैं, जैसा कि जिक्र हो रहा है बहुत ज़्यादा साहिबजादा फरहान का भी? अब देखें, वो तो नेशनल T20 हो रहा है आजकल फैसलाबाद में। कल सेमीफाइनल था और पेशावर रीजन की नुमाइंदगी कर रहे हैं साहिबजादा फरहान। पहले कौमी टीम की तरफ से खेल भी चुके हैं। उन्होंने 148 रन बनाए जिसमें 12 छक्के और 10 चौके शामिल थे। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उनको चांस पहले मिलते रहे, लेकिन नेशनल T20 की उतनी हाइप हो नहीं सकी। एक तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ, फिर कौमी टीम के खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं थे। पहले T20 टीम हमारी न्यूजीलैंड चली गई, फिर वनडे टीम का कैंप अलग लगा गया, वो खिलाड़ी इसमें खेले नहीं हैं। लेकिन बहरहाल साहिबजादा फरहान जो है आउट क्लास उन्होंने इनिंग्स खेली और अच्छे हैं, क्योंकि बार बार अगर चांसेस देंगे जितने T20 आगे आने हैं तो जाहिर है इनमें से ही नौजवान खिलाड़ी आने हैं और जो ज़्यादा खेले हुए होंगे डोमेस्टिक, उनका ज़्यादा चांस होगा, बजाय इसके कि 3 या 4 मैच सिर्फ खेले हुए हैं जिनको कोई जानता भी नहीं, उनको अचानक कौमी टीम में ले आया जाए। तो डोमेस्टिक अगर बेस बनाएंगे तो वो खिलाड़ी अपनी आहिस्ता आहिस्ता टीम में जगह बना सकते हैं। साहिबजादा फरहान ने रिकॉर्ड भी कायम किया, उन्होंने 6 मैचेस में 588 स्कोर किए हैं T20 मैचेस में। ये पाकिस्तान की नया रिकॉर्ड है T20 का। और इससे पहले जो डोमेस्टिक का रिकॉर्ड था PSL के हवाले से, वो था 13 मैचों में कुछ 588 रन किए थे फ़खर ज़मान ने। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साहिबजादा फरहान ने दोबारा अब दस्तखत दी है सेकंड कमेटी के कि हाँ भाई मैं भी हूँ, मुझे भी सिलेक्ट करें। तो यकीन किया जा सकता है अब जो मैचेस होंगे T20 के आगे उसमें उनको यकीनी तौर पर मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए। बस सलीम खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि आप पहले ही जिक्र कर रहे थे कि हम मौका दे देते हैं दूसरी टीम को कि उनके कुछ स्टार्स सामने आ जाते हैं, हमारी सिलेक्शन को मौका देना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को भी कि वो भी सामने आए, वो भी आगे आए, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, नेशनल क्रिकेट हो, T20 की क्रिकेट हो? देखिए, मौका दें बिल्कुल, लेकिन इस तरह नहीं कि होलसेल की बुनियाद पर मौका दे रहे हैं कि इतने सारे लड़के लेकर आ गए जिनको खेलने का तजुर्बा ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की कैप की अहमियत है। पाकिस्तान कैप ऐसी नहीं बांट देने की भाई मैं जा रहा था गली में, मैंने देखा एक लड़के ने बड़ा अच्छा छक्का मारा, चलो भाई इसको मैं बना दूं, पाकिस्तान कैप इसको दे दूं। ये कोई आकिब जावेद 11 नहीं है, ये अजहर अली 11 नहीं है, ये कोई, या ये सलमान 11 नहीं है। इसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा है। जहां पाकिस्तान का नाम जुड़ा है तो यहाँ पर आपको जो प्लेयर को सेलेक्ट करना चाहिए वो बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का हामिल हो, क्योंकि इतनी आबादी है पाकिस्तान की, उनमें से ही 11 या 15 को मौका मिलता है खेलने का। तो ये तो बिल्कुल टॉप क्रिकेटर्स हो, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उसको मौका देने की बात है। सही जगह पे सही प्लेयर को खिलाए। जैसे ये प्लेयर, मैं इनको बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको खेलना नहीं आता है, इनको गलत सेलेक्ट किया, इनको मगर सही जगह सेलेक्ट करते। कोई हल्की टीम आती, होम ग्राउंड पे सेलेक्ट करते, फिर A टीम के साथ ऐसे टूर रखे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वहां ये जाकर खेले। तो फिर जब ये यंगस्टर्स खेलेंगे उसके बाद आकर फिर नेशनल टीम की जगह पे जाएंगे तो इनको तजुर्बा होगा। लेकिन अभी जैसे ये साहिबजादा फरहान की बात हो रही, नो डाउट बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 148 रन बना रहे हैं, वहाँ 48 रन बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेंद बैट पर आती है, यहाँ पर खूब स्कोर हो रहे हैं। वहां पर जब न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जाते हैं तो यूं यहाँ से गेंद जारी होती है, तो समझ ही नहीं आता क्या करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। इसके लिए तरीका यही है कि आप यंगस्टर्स को टूर करें, और मैंने सुना यही है कि PC भी इस तरफ जा रहा है कि जूनियर टीमों के जो टूर्स हैं इस तरह होंगे, ताकि इन लड़कों को एकदम से ऐसा ना लगे कि यार ये हमें कहाँ फेंक दिया, एकदम से हमें कहाँ। अभी ये तो हल्की टीम थी न्यूजीलैंड की, मैं अभी भी कहता हूँ कमजोर टीम थी न्यूजीलैंड की, हमें 4-1 से इसने हराया। अगर फुल स्ट्रेंथ टीम होती इनकी, या इनके जो पेसर्स बहुत खतरनाक किस्म के होते, तो फिर हम लोगों को और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन मसला ये है कि सिलेक्शन कमेटी अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा काम किया, उन्होंने यहाँ टीम हरवा दी, यहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। तो जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे कि इनसे गलतियां हो रही है, तो इसी तरह सलीम खालिद साहब, वो रियलाइज कैसे करेंगे? रियलाइज ऐसे करेंगे, इनको घर भेजें। अभी देखें, इन लोगों में इतनी भी शर्म नहीं है, ये मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये इतनी बुरी तरह हारे। आप चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे गंदी टीम सेलेक्ट की कि एक पान वाला, एक 10 साल के बच्चे को भी पता था कि इस टीम में रेगुलर ओपनर एक है, कोई स्पिनर नहीं है। इतनी बुरी तरह हम लोग हारे, लेकिन आकिब जावेद भी वैसे ही रहे, बाकी सेलेक्टर्स भी
कोचिंग वगैरह में भी कोई नहीं हुआ। यही अब न्यूजीलैंड में गए, इतनी बुरी तरह हारे हम लोग, अपनी हिस्ट्री की बदतरीन दो हमें यहाँ पे शिकस्तें हुई हैं। 91 रन पे पहले मैच में हम लोग आउट हुए। हर मैच में यहाँ पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही कि लोग क्रिकेट से नफरत करने लगे हैं यहाँ पर, और देखें अभी भी कोई नहीं हुआ। मुझे तो हैरत होती है स्टेटमेंट पे, जैसे सलमान अली आगा को जाहिर है बेचारे को सिखा के बोला होगा कि तुम ये बोलना, वो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी निगाहें हैं एशिया कप देन वर्ल्ड कप। एशिया कप आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी निगाहें हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आएगा बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी निगाहें हैं अगला जो टूर्नामेंट आने वाला है वो आएगा। तो फिर ये एक चलता रहेगा सिलसिला। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ और अब तक इतना अरसा हो गया मैं यही सब देखते हुए आ रहा हूँ, तो कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है और इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। तो सबसे पहले राइट पर्सन लेकर आए, और मैंने सुना है पीसीबी शायद अब कोई ऐड वगैरह देगा कोच के लिए, कोच सिलेक्शन कमेटी में भी, क्योंकि ऊपर से तो काम हो रहा है, जो चेयरमैन वगैरह हैं वो लोग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यही कर सकते हैं ना, इन्हीं क्रिकेटर्स में से लाके बिठा सकते हैं। ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब यही है कि कुछ अच्छे लोग आए और वो काम करें और क्रिकेट टीम हमारी आगे आए। नहीं तो बिलीव नहीं, आप यकीन माने, हर टूर्नामेंट हर सीरीज हजारों लाखों शायकीन को क्रिकेट से दूर ले जा रहा है। सही, अब तब्दीली आनी बहुत ज़रूरी है। पीसीबी इस हवाले से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आता है। शाहिद मकसूद साहब, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन भी है, उसमें भी कुछ तब्दीलियां आई हैं, मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। वो भी यही कह रहा है कि क्रिकेट में इसका स्ट्रक्चर तब्दील होना चाहिए। कुछ तजावीज़ क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी दी गई हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या कमेंट करेंगे? क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या तजावीज़ सामने आई हैं? देखें, वो वर्ल्ड बॉडी है, उन्होंने एक बड़ी तफसीली अपनी रिपोर्ट जारी की है जो ICC यकीनी तौर पर उस पर गौर भी करेगी। उसमें ख़ास तौर पर उसमें जो मुख्तलिफ शिक्के हैं, एक तो जो है जो आमदनी ICC की उसकी मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, और उसमें ये भी शिक उन्होंने रखी है कि ये जो क्रिकेटर्स को इजाज़त लेते हैं, हर बोर्ड उनकी इजाज़त देता है फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने की या लीग खेलने की, वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जबकि फ्रेंचाइज़ को पाबंद किया जाए कि जो खिलाड़ी उनकी तरफ से खेलता है, अगर नेशनल ड्यूटी है तो उसको वापस बुला दिया जाए। स्ट्रक्चर में, ढांचे में, गवर्निंग बॉडी में बहुत सी तजावीज़ हैं। पैट कमिंस, राशिद खान, इस किस्म के क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने उनकी राय ली है, इसमें शामिल की गई है। सही। यूसुफ अंजुम साहब, आप समझते हैं कि ये जो तजावीज़ दी गई हैं, जो सजेशन सामने आई हैं, ये इफेक्टिव भी होंगी और इनके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए? ICC को सोचना चाहिए इस बारे में? देखने तजावीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन क्योंकि ICC के अब ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, तो उसको सारी फिक्र पैसों की है कि पैसे कैसे बेहतर बनाने, डॉलर्स कैसे लाने हैं। तो इसके लिए खुद ही लीग क्रिकेट को भी ज़्यादा फ़रोग दे रहे हैं। आपको पता कि IPL के खसूसी तौर पर उन्होंने विंडो निकाली है, दूसरे जितने ममालिक उनको कोई इवेंट्स उस वक्त नहीं हो पा रहे, उनकी सीरीज़ नहीं हो पा रही। तो जब तक ICC को ये सारे फैसले नहीं लेने पड़ेंगे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तजावीज़ पर अमली जामा पहनाना हमें ज़रूरी पड़ेगा। सही। क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस भी किए हैं।